है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी अपने बिजनेस को लेकर। एक्चुअली में बिजनेस का एक टीममेट्स था, बिजनेस एसोसिएट था, जो मेरे को कहने लगा कि आनंद सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को करने में, घर वाले मान नहीं रहे, हस्बैंड को मनाना पड़ता, वाइफ को मनाना पड़ता है, अपने घर वालों को, पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। बच्चा कहता है, कोई बच्चा कहता है कि भाई मुझे अपने फैमिली को मनाना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में जब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने देखना चालू किया कि क्या इशू चल रहे हैं और इन्हें कैसे निपटा जा सकता है। तो समस्या का समाधान तो भाई कोई भी हो अपने हाथ में ही होता है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ कि पीछे पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं और क्या क्या सोल्यूशन हैं उनके, उनको आज डिफाइन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को लेकर और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। जैसे आपकी टीम में भी कोई लेडी हो रही कहते रहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं करने दे रहे बिजनेस, या कोई बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं इस बिज़नेस को। एक्चुअली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी बातें आज करेंगे। तो इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिए लास्ट तक, और जितने भी नए लोग हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे वैल्यूबल कंटेंट विद कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बात करें, अगर कोई भी वाइफ जब अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बिज़नेस मेरे को करना है, तो हस्बैंड लोग मना कर देते हैं। एक्चुअली में मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लिए, मेरे पास ये डायरी है। तो होता क्या है कि कई बार हम कोई भी बिजनेस करें, एक्चुअली में मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह के बिजनेस की बात करें, तो आपके घर वाले आपके अगेंस्ट होते ही होते हैं। क्योंकि होता क्या है, उन्हें नॉलेज तो होती नहीं किसी चीज़ की, भाई क्या बिजनेस है क्या नहीं है। तो हम ही अपने बिजनेस के डिस्ट्रॉयर हैं और हम ही क्रिएटर हैं। मतलब हम ही अपने बिजनेस को बर्बाद करने वाले हैं और हम ही अपने बिजनेस को बनाने वाले हैं। मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। अगर हम अपने बिजनेस को इस एग्जांपल के थ्रू ले चलें तो बहुत अच्छा बिजनेस बन जाएगा। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक रिलेशनशिप वर्सेस मनी और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। रिलेशनशिप भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी भी, पैसा भी। अगर हम रिलेशनशिप को इंडिकेट करें प्लांट से और मनी को इंडिकेट करें वाटर से, तो जो हमारी रिलेशनशिप है, अगर हम उसे, हमारे प्लांट को, रिलेशनशिप रूपी प्लांट को अगर मनी रूपी वाटर देने लगे देते रहे, जाहिर सी बात है, हम सीधा सा बोलें, किसी प्लांट को अगर पानी मिलता रहे तो वो सही रेशो में बढ़ेगा, फलेगा, तो ये उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। लेकिन जब भी वो चीज़ उसमें कमी रह जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। रिलेशनशिप में भी हमारे ऐसा है, हमारे घर वाले, हमारी जो भी हम वाइफ होती हैं, घर में घर वाले होते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी होते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो और काफ़ी दिन हो गए, आपको कई महीने बीत गई है, इवन कहें सालों में, और आपके पास वो पैसा नहीं आ रहा, तो आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होगी। उसमें क्या कहते हैं, पैसा बहुत मैटर करता है। कहते हैं, मेरा अपना मानना है और कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, इस बात को नोट भी कर सकते हैं, जो घर में कलेश होते हैं उसमें 90% जो वजह है वो पैसा ही होता है। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए जा रहे हैं लेकिन कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आपके घर वाले सिर्फ आपका कन्विक्शन ही देखते हैं कि आप किस हिसाब से कर पाते हो। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर किसी बच्चे ने ठान लिया कि मेरे को अपना ये बर्थडे गोवा में मनाना है, उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए, तो पेरेंट्स को कैसे भी करके कन्विंस कर लेगा, उसे ले लेगा। तो सिंपल सा ये है, अगर किसी वाइफ को बताना पड़े हस्बैंड को, तो वो ज़रूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो कन्विक्शन देख लेंगे, आपकी एक्टिविटी में आप कितना इन्वॉल्व हो अपने बिजनेस में। आपके घर वाले आपके दुश्मन नहीं है, वो देखते हैं क्यों ये पर्सन परेशान है, और जब भी आप परेशानी में घिरते हो तो आपके घर वाले मना ही करते हैं। तो अपनी वैल्यू बनाएं, नॉट टर्म्स ऑफ मनी, बल्कि अपने और भी चीज़ें करें। कि मनी तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्ट वाइज है, आएगा ही आएगा, लेकिन अपनी और वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि मनी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और उदाहरण के रूप में समझते हैं हम, जैसे देखा होगा आपने, कई जो लड़कियां होती है वो डेट करती रहती हैं लड़कों को, या जो भी लव वव होता है उनका, घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, लेकिन जब
बात उनकी मैरिज की आती है तो अगर वो लड़का 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहा हो और कोई और लड़का उसे अगर रिश्तेदारी में मिला जो 70 हज़ार या 1 लाख रुपए कमा रहा हो तो उस 30 हज़ार पे वो 70 हज़ार भारी पड़ जाएंगे। सीधा सा मतलब ये है, मनी बहुत मैटर करती है क्योंकि सब लोग अपना फ्यूचर भी फिक्स करना चाहते हैं। तो मनी तभी आएगी जब अपनी वैल्यू आप बढ़ा पाओगे। तो मैंने बताया रिलेशनशिप वर्सेस मनी का प्लांट में जब तक पानी जाता रहेगा तब तक वो रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी, प्लांट भी अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट मैंने नोट किया है इसमें है जो आजकल इमोशंस मिसिंग हो रहे हैं दो चीज़ों के। एक तो डिसीजन मेकिंग के इमोशन है वो मिस हो रहा है। और डिसीजन मेकिंग अगर मैं कहूँ कि पहले की अगर हिस्ट्री में जाएं या पुरानी फिल्मों को ले, जैसे पद्मावत वगैरह जो लड़ाइयों की फिल्में होती थी जिसमें राजा लोग अपनी वाइफ को, रानियों को ये बोलते नहीं थे कि मैं ये युद्ध करने जाऊँ या ना जाऊँ, वो सिर्फ बताते थे कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। ऐसी मैंने नोट किया है कि भाई आजकल ये जो चीज़ें बहुत इमोशंस में मिसिंग दिख रही है। आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही, आप गलत आदमी से डिसीजन ले रहे हो। मतलब मान लेते हैं, हम पूछते भी किससे नेटवर्क मार्केटिंग से, अपने घर वालों से पूछ लिया चलेगी नहीं चलेगी, आपको खुद का कन्विक्शन नहीं होता कि मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें मेंशन पर्सन से ये पूछना पड़ेगा, अगर रोहित शर्मा आउट हो जाता है क्रिकेट में, रोहित शर्मा जो भारतीय टीम का कैप्टन है, अगर वो आउट हो जाता है तो क्या वो अपनी पत्नी से पूछेगा? वो अपने कोच के पास जाएगा कि मैं ऐसे आउट हो गया, क्या गलती हो गई? तो हमें वेल इन्फॉर्म पर्सन से ही इस बारे में बात करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम जब फेल होने की मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो हम किससे राय लेते हैं? सड़क चलते आदमी से राय ले लेते हैं, अपने घर वालों से जिन्हें उन्हें कुछ पता ही नहीं। क्यों ना हम अपनी अपलाइन के पास जाए, क्योंकि उन्होंने सारे फेसेस देखे हुए हैं। तो हमारे अंदर जो इमोशन है डिसीजन मेकिंग का ये होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है और आपके एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट को शो करता है। और मेरा मानना है, और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, लोग कहते हैं कि मनी आ जाए तब, पैसे आ जाए तब हम एक्साइटेड होंगे। ये गलत वे है। अगर हम एक्साइटेड होंगे तभी इंडिकेट करेगी लक्ष्मी माता भी हमें, तभी इंडिकेट करेगी। सुस्त बंदे के पास या कहें बिना काम करने वाले के पास लक्ष्मी माता कभी आशीर्वाद नहीं देती। तो डिसीजन मेकिंग आपने ठान लिया है तो घर वालों को आप बोलो मत कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं करूँ या ना करूँ। वाइफ हो हस्बैंड कोई भी हो, आप सीधा बताओ मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, मेरे को ये करना है, मेरा ये टारगेट है। आपके घर वाले आपके कभी मना नहीं करेंगे, वो बल्कि आपको उल्टा सपोर्ट करेंगे, चाहे पैसा चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए। तो ये पॉइंट था। इमोशंस की बात करूँ, क्लियरिटी की बात करूँ, अब एक पॉइंट और है पेन। अच्छा, पेन जब की बात करता हूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते बहुत पेन आता है। कई कई बार ऐसा हो जाता है, हम प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं, डेमो भी दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, और कोई ज्वाइनिंग से मिल रही है, लोगों का बिजनेस है, टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है कि यार 2-3 साल हो गए कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार मेरे अंदर भी ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, लेकिन मैं तो वो सेशंस वगैरह लेता रहता हूँ, अपने जो मेरे अपलाइन मेंटोर हैं उनसे लगातार एंगेज रहता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम आती मैं डायरेक्ट फ़ोन कर लेता हूँ, वो मेरे को बता देते हैं सोल्यूशन। तो पेन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और शुरुआत में पेन मिलते मिलते हैं। एक एग्जांपल जैसे बोला जाता है कि अगर हम एक पत्थर की बात करें, उसमें जब छैनी हथौड़ा की कटिंग पड़ती है, चोटें पड़ती हैं, तो वो मूर्ति बन जाती है। और जो पत्थर मना कर देता है मुझे वार नहीं सहना, पेन नहीं सहना, तो वो मंदिर की सीढ़ियाँ बनते हैं। तो उसी मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रख के लोग उस मूर्ति के हाथ जोड़ते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि थोड़ा पेन तो लेना ही पड़ेगा। तो पेन कोई बुरी बात नहीं है। अगर परेशान हो रहे हैं तो सिंपल सा हमें सही लोग से राय लेनी है कि भैया हमें घर वालों से नहीं पूछना, क्योंकि घर वाले भी आपको ये नहीं सोचेंगे ना कि ये मेरा बेटा है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये परेशान हो। वो तो ये कहेंगे, हम ये उनसे कहते कि यार ये तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें ना कोई ज्वाइनिंग आ रही है, तो घर वाले हमेशा ही कहेंगे तो छोड़ो ना, क्यों कर रहे हो ये काम। तो डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से करना है। और लास्ट पॉइंट है क्लियरिटी। और दोस्तों क्लियरिटी के बारे में बता दूं, आपने सड़कों पर भी देखा होगा या रिश्तेदारों में भी कई उठापटक हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, तो लास्ट में जो निकल के आता है तो उन्हें क्लियरिटी नहीं होती हम किस मुद्दे पे लड़ रहे थे। वो बोलते हैं तुम चाहते, लड़ाई के अंत में बोलते हैं तुम चाहते क्या हो। तो मैंने एक पॉइंट नोट कर रखा है कि भाई अगर आपने बोल रखा है कि क्या रीज़न है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे अंदर कोई क्लियरिटी नहीं बिजनेस को लेकर,
तो वो कैसे फैमिली वाले कैसे सपोर्ट करेंगे। तो आज जब भी हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे अंदर खुद क्लियरिटी नहीं होती, और जब भी आप कन्विंस नहीं हो अपने आप से तो घर वालों को बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक ये मैं कुछ पॉइंट समझा पाया हूँ। सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू को ऐड करते रहना है। वैल्यू ऐड करेंगे तो मनी बाय प्रोडक्ट है वो आती रहेगी, और जब भी मनी आती रहेगी आपके पास कंटिन्यूस वे में, तो आप अपने बिजनेस को ही कर पाओगे। घर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, आप किसी की भी काम को कर रहे हैं और हर महीने 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहे हैं, तो कौन घर वाला पैसे नहीं चाहता, हर कोई चाहता है पैसे, और इतनी अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी आपको। और अब तो इतने सारे ऑप्शन आ गए, आपको जगह जगह जाना भी नहीं है, आप डिजिटली ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। हमें किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए, हम ही अपने बिजनेस को बनाने वाले हैं, हम ही अपने बिजनेस को बिगाड़ने वाले, यानी कि हम अपने बिजनेस के रचयिता भी हम ही हैं, डिस्ट्रॉयर भी हम ही हैं। तो ये मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे। आई थिंक आप लोगों को पसंद भी आएंगे और काफ़ी हेल्प मिली होगी उन लोगों को जो ये कहते रहते हैं हमेशा कि घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। एक्चुअली में सब कोई मानता है, आप खुद को ही मना नहीं पा रहे। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ अपनी वैल्यू पे काम कीजिए और इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट थे विद कॉन्टेक्स्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच।